यूपी केरल में पहले चरण की वोटिंग जारी। दोपहर 3 बजे तक 48.24% मतदान। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए मतदान 11 जिलों की 58 सीटों पर इस वक्त जारी है। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किया मतदान। बोले, हमारी कल्पना विकास की है, गरीब कल्याण योजना हमने पहुंचाई। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को कोई समस्या नहीं दी। मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश को कोई समस्या नहीं दी। हमने यहाँ मथुरा को कोई समस्या नहीं दी। जो विरासत में समस्याएं मिली हैं उनका हम लोग समाधान कर रहे हैं। नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने किया मतदान। बोले, बीजेपी के सामने कोई चैलेंज ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार की बनेगी। लगातार इतने सालों तक सपा बसपा की कांग्रेस की सरकारों में भावनाओं को दबाकर उन्होंने रखा हुआ था, तो आज भाजपा की सरकार के आने के बाद लोग अब खुलकर अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हैं। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया मतदान। बेबी रानी मौर्य ने आगरा ग्रामीण से वो चुनाव लड़ रही हैं। नोएडा में पहले चरण के मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह। महेश शर्मा ने भी किया मतदान। उत्तर प्रदेश में अगर माफियाओं का राज था तो मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो सुरक्षित है। आज ये भाव के साथ हम उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। कोई कारण नहीं है कि हम पिछले बार से बेहतर स्थिति में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। गाजियाबाद में पहले चरण के मतदान में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया मतदान। बोले, किसान आंदोलन का कोई असर नहीं, बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। मेरठ की सरधना सीट से बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम ने किया मतदान। बोले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ही जीतेगी। कोई गठबंधन क्या कहता है क्या करता है। अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर निकले थे, वो तो रुक गई, नहीं तो वो दंगा कराते फिर से प्रदेश में। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने किया मतदान। कहा, किसान बीजेपी के साथ हैं, गठबंधन ने की हमेशा ही किसान के नाम पर राजनीति की। हाँ, खासा असर ये देखने को मिलेगा कि इन लोगों से जो किसानों का नाम लेकर राजनीति करते हैं, इनसे घृणा हो गई है किसान को। इन पे थूकते हैं लोग। भाजपा के साथ हैं, भाजपा ने काम किया किसान के लिए, भाजपा ने बिल आधा कर दिया। गाजियाबाद शहर सीट से चुनाव लड़ रहे अतुल गर्ग ने किया मतदान। बोले, सबसे पहले वोट देना चाहता था। शामली के थाना भवन से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राणा ने किया मतदान। बोले, सपा के राज में हुआ था पलायन, योगी सरकार में शानदार कानून व्यवस्था। इधर बागपत में बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने किया मतदान। सत्यपाल सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। ये प्रमुख मुद्दा हमको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमको रामराज लाना है। ये काम करने का जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी ला सकती। जेवर के रबूपुरा में आरएलडी प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना ने किया मतदान। जीत का किया दावा। कैराना से बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह ने किया मतदान। कैराना के इतिहास में बदलाव होगा, ये कहा। जनता बीजेपी के काम से संतुष्ट। नोएडा में यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने किया मतदान। यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर की योगी सरकार की तारीफ। कहा, यूपी में महिलाएं सुरक्षित। योगी जी के आने से कम एक बात बहुत अच्छी हुई है कि कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आया है। शाम भी हो जाए तब भी लड़कियां सुरक्षित हैं। मेरठ में सपा प्रत्याशी रफीक अंसारी ने किया मतदान। चुनाव के दौरान अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं रफीक अंसारी। मुजफ्फरनगर के बुड़ाना में बीजेपी प्रत्याशी उमेश मलिक ने किया मतदान। जीत के प्रति आश्वस्त दिखे उमेश मलिक। मथुरा के बलदेव से बीजेपी प्रत्याशी पूरन प्रकाश ने डाला वोट। यहां से बीजेपी प्रत्याशी हैं पूरन प्रकाश। यूपी के अलीगढ़ में वोट डालने के लिए पहुंचे कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह। एटा से बीजेपी सांसद है राजवीर। अतरौली से बेटे संदीप सिंह की जीत का जताया विश्वास। मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने डाला वोट। बीजेपी ने दूसरी बार टिकट देकर मैदान में उतारा। बागपत में मतदान को लेकर के उत्साह। दिव्यांग महिला ने किया मतदान। बागपत में वोटिंग के लिए लगी लंबी कतार। महिलाओं में भी मतदान के लिए दिखा उत्साह। मुजफ्फरनगर में शादी में जाने से पहले दूल्हे ने किया मतदान। कहा, विवाह से ज्यादा महत्वपूर्ण है मतदान। पहले चरण के मतदान में बुजुर्गों में भी काफी उत्साह। मुजफ्फरनगर में भी बुजुर्ग मतदान के लिए निकले। अलीगढ़ में 83 साल की बुजुर्ग ने किया मतदान। महिला का कहना है कि विकास के मुद्दे पर किया मतदान। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पहले चरण की वोटिंग। एसपी आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी संजय लंठर ने डाला वोट। मतदान के बाद बाहर निकलकर किया जीत का दावा।
मेरठ में शांतिपूर्ण तरीके से हुई वोटिंग। डीएमके के बालाजी ने पोलिंग बूथ पर रखी नजर, चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम। इधर गाजियाबाद में डाले गए पहले चरण के लिए वोट, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने किया मतदान। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में पहले चरण की वोटिंग। बीजेपी प्रत्याशी उमेश मलिक ने डाला वोट, अपने क्षेत्र की जनता से की मतदान की अपील। इधर नोएडा में पहले चरण की वोटिंग। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने डाला वोट, लोगों से की मतदान की अपील। यूपी के आगरा में हुआ पहले चरण का मतदान। पोलिंग बूथ पर लोगों की लगी लंबी भीड़, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डाले गए वोट। यूपी के अलीगढ़ में हुई पहले चरण की वोटिंग। शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने किया मतदान। पोलिंग बूथों पर उमड़ रही है लोगों की भीड़। यूपी के बागपत में पहले चरण की वोटिंग। बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक ने डाला वोट, मतदान स्थलों पर उमड़ रही है लोगों की भीड़। उत्तर प्रदेश के शामली में पहले चरण की वोटिंग। शांतिपूर्ण तरीके से बूथ पर डाले गए वोट, मतदान स्थलों पर उमड़ी रही लोगों की भीड़, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। यूपी के जेवर में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ पहले चरण का मतदान। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं ने डाले वोट, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। यूपी के बागपत में टॉर्च की रोशनी में पड़े वोट, बूथ पर लाइट न होने की वजह से मोबाइल टॉर्च से मतदान कराते नजर आए कर्मचारी। मथुरा की बाट विधानसभा के नगला सपेरा गांव के लोगों ने किया मतदान बहिष्कार। आरक्षण की मांग को लेकर लोगों ने प्रशासन को दी धमकी, कहा हमारा काम नहीं तो आपको वोट नहीं। नोएडा में हो रहे मतदान को लेकर किए गए खासे इंतजाम। डीएम सुहास एलवाई ने कहा कोविड के दौर में कोई दिक्कत नहीं होगी। बागपत के खेकड़ा बूथ पर बार बार खराब हुई वोटिंग मशीनें, बूथ के बाहर लोगों की लगी लंबी लाइनें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में घंटों तक खराब रही ईवीएम मशीन, परेशान होकर कई मतदाता बिना वोट डाले घर लौटे। यूपी के आगरा में मतदान के दौरान खराब हुई वोटिंग मशीनें। बहा के बाटेश्वर बूथ पर 1 घंटे रुकी रही वोटिंग प्रक्रिया, गुस्से में आए ग्रामीण। बागपत के केकड़ा के बूथ नंबर 245 पर दूसरी बार खराब हुई ईवीएम मशीन, गुस्से में जमीन पर बैठी महिलाएं। आगरा के बाह में मतदान के दौरान वोटिंग मशीन हुई खराब, करीब 1 घंटे तक मतदान हुआ बाधित। मतदान करने आए ग्रामीणों में आक्रोश। ईवीएम के रुकने की खबरों पर चुनाव आयोग का बयान। अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयोग अधिकारी बीडी राम तिवारी ने कहा शिकायतों को संज्ञान में लेकर सभी मशीनें बदल दी गई हैं। खराब ईवीएम मशीनों को लेकर के अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से अपील, खराब मशीनों वाले बूथ पर तत्काल कार्रवाई करे, सुचारू निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। सुबह से बहुत ज़्यादा जगह से ये सूचनाएं मिल रही थी कि ईवीएम खराब है। ईवीएम पे कई घंटे वोट नहीं डाल पाए, लोग पोलिंग स्टेशन पे इकट्ठे रहे, कई जगह नाम लोगों के गायब थे। ये तैयारी अगर करनी थी तो चुनाव आयोग की तैयारी करनी थी। विपक्ष के ईवीएम के आरोपों पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा कोई भी दल चुनाव आयोग से अपनी शिकायत कर सकता है। देखिए, पहले तो किसी राजनीतिक दल को कोई शिकायत है तो आयोग से कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी हार का बहाना पहले चरण के मतदान से खोजना शुरू कर दी। मतदान को लेकर के ओपी राजभर ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा ईसी की प्रतिष्ठा सवालों के घेरे में है, कुछ अफसर सरकारी एजेंट बनकर कर रहे हैं काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा है। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और दलाल बनकर के काम कर रहे हैं। अगर मशीनें टेस्ट हुई होती, चेक हुई होती, तो फिर वहां इतनी बड़ी पैमाने पर मशीनें कहीं खराब हो रही हैं। पीएम मोदी ने की यूपी की जनता से वोट करने की अपील, कहा कोरोना नियमों के साथ पावन पर्व का हिस्सा बने, याद रखें पहले मतदान फिर जलपान। यूपी की जनता से गृह मंत्री अमित शाह की अपील, विकास के साथ सुरक्षा, सम्मान, सुशासन देने वाली सरकार को चुने, 1 वोट यूपी के उज्जवल भविष्य का आधार। 11 जिलों के मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी ने की थी वोट करने की अपील, कहा लोकतंत्र के महायज्ञ का प्रथम चरण वोट की आहुति के बगैर पूरा नहीं होगा अनुष्ठान, इसलिए पहले मतदान फिर जलपान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश से निवेदन, कहा महान जनता ने यूपी को उत्तम प्रदेश बनते देखा है, मताधिकार का करें इस्तेमाल। मायावती ने बसपा को बताया सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का अभियान, कहा हमारा लक्ष्य मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों को गुलाम जिंदगी से आजाद कराना, जो बीजेपी, सपा और कांग्रेस के बूते की बात नहीं है।
यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर के आश्वस्त मंत्री अनिल शर्मा, कहा लोग कमल का बटन दबाने के लिए आतुर। उत्तर प्रदेश की जनता से प्रियंका गांधी ने मांगा सहयोग, कहा प्रदेश के बेहतर निर्माण के लिए वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। कांग्रेस के साथियों को होना चाहिए गर्व, 30 साल बाद सभी सीटों पर अपनी ताकत से लड़ रहे हैं। ईवीएम के खराब होने की खबरों पर जयंत चौधरी ने ली चुटकी, कहा लगता है युवा और किसान पूरे गुस्से में बटन दबा रहे हैं। आपसे निवेदन है गठबंधन के पक्ष में प्यार से बटन दबाएं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पीएम मोदी की चुनावी हुंकार, सहारनपुर की जनता को किया संबोधित। रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर दोहराई डबल इंजन की सरकार की बात, कहा डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उसके लिए यूपी में बीजेपी सरकार बहुत जरूरी है। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है यूपी में, भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने रैली में फिर यूपी को दंगा मुक्त और भय मुक्त करने की बात कही, कहा जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा और अपराधियों को जेल भेजेगा उसे ही वोट दे जनता। बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा, हम उसे ही वोट देंगे। पहले चरण के मतदान पर जनता की प्रधानमंत्री ने सराहना की, कहा ठंड में लोग वोट डालने के लिए कतार में लगे हैं। इस बात से खुशी हुई है कि जनता को देश की चिंता। मुझे बहुत आनंद हुआ कि ठंड में भी सुबह सुबह लोग बहुत बड़ी बड़ी कतारें लगा करके मतदान के लिए पहुंचे हैं। वैक्सीन के बहाने पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा सत्ता में घोर परिवारवादी होते तो वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती है, गरीब जनता तक तो पहुंच ही नहीं पाती। ये घोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती। मोदी ने पिछली सरकारों पर बोला हमला, कहा गन्ना किसानों को जितना पैसा पहले की सरकारों के 10 साल में मिला था उससे ज्यादा राशि योगी जी की सरकार ने उन्हें दी। पहले की सरकारों के 10 साल में मिला था उससे ज्यादा राशि योगी जी की सरकार ने उन्हें दी है। पीएम मोदी ने फिर की जनता से अपील, कहा परिवारवादी लोगों के बहकावे में ना आए जनता, ये सिर्फ जनता से लगातार खोखले वादे करते हैं। परिवार से बाहर देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, आपकी चिंता कभी करनी ही नहीं। भाइयों बहनों, हम स्थायी समाधान के लिए कदम उठाते हैं। यूपी के सहारनपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का लोगों ने किया भव्य स्वागत, सड़कों के किनारे खड़े होकर के लोगों ने लगाए मोदी योगी के नारे, प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी को दिया तोहफा, पीएम को स्टैच्यू और हल किया गिफ्ट। यूपी के सहारनपुर में सीएम योगी ने जनता को किया प्रणाम, सहारनपुर की जनता को किया संबोधित। सहारनपुर रैली में वैक्सीन को लेकर सीएम योगी विपक्ष पर बरसते नजर आए, कहा विपक्ष ने वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार किया, वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बताया, आज उनको जवाब देने का वक्त है। भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, आज उनको जवाब दीजिए। रैली में बोले सीएम योगी, कहा ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जहां अराजकता कहीं नहीं, न कर्फ्यू है, इस नए यूपी में आस्था का सम्मान होता है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जहां पर अराजकता नहीं, कर्फ्यू नहीं, आस्था का सम्मान करते हुए पश्चिम में कांवड़ यात्रा निकलती है। पिछली सरकारों पर मुख्यमंत्री योगी का हमला, कहा पहले की सरकारें दंगा कराती थी, कर्फ्यू लगाती थी, जनता को त्योहार नहीं मनाने देती थी। उस समय किस प्रकार की अराजकता थी, सरकार एक तरफ कर्फ्यू लगा करके, दंगा करा करके कर्फ्यू लगाती थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देती थी। सहारनपुर की रैली में सीएम योगी ने जनता को फिर दिलाए याद दंगे के, कहा पश्चिम यूपी की जनता ने झेला दंगे का दर्द, सिर्फ पलायन और दंगा ही इतिहास रहा।
पहले यहां पर दंगा करवाते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भूल नहीं सकता। ये वही क्षेत्र है जहां पर कभी व्यापारी प्लान करता था। मुख्यमंत्री योगी ने किया डबल इंजन की सरकार का जिक्र, कहा यूपी की जनता को डबल इंजन से फायदा, प्रदेश के हित में डबल इंजन सरकार। हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने डार्क जोन से मुक्त करके 24 घंटे बिजली देने का काम भी किया। सीएम योगी ने प्रदेश में महिला सुरक्षा को बताया सरकार की प्राथमिकता, कहा पहले महिलाएं बेटियां महफूज नहीं थी, सड़क पर निकलने से लगता था डर। जो गुंडे और सौहरे बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज मैं 5 साल के बाद कह सकता हूं ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना, कहा माफिया राज गुंडा राज खत्म करने की सिर्फ बातें होती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने यह सब करके दिखाया। आपके सामने कुछ संकल्प लेकर के आई थी और वह संकल्प था उत्तर प्रदेश में हम माफिया राज और गुंडा राज समाप्त करेंगे। सहारनपुर को लेकर के विपक्ष पर भड़के सीएम योगी, कहा सपा बसपा ने माफियाओं, घोटालेबाजों और दंगों को सौगात दी थी, हमने कॉलेज, सड़कें और जिला के एक एक उत्पाद जैसी योजनाओं की सौगात दी है। देवभूमि में प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी प्रचार, उत्तराखंड के श्रीनगर में जनता को किया संबोधित, कहा उत्तराखंड की आपने लगाव और रिश्ते का जिक्र भी किया। उत्तराखंड के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा यह संकल्प पत्र इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा, युवाओं, महिलाओं, किसानों सभी के लिए नए संकल्प लिए गए हैं। पत्र इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की सेना राजनीति को लेकर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने जनरल बिपिन रावत जी के कटआउट लगाकर वोट वो मांग रही थी, कुर्सी के लिए कोई सीमा तक जा सकता है, मुझे विश्वास नहीं होता। अपने प्रचार में जनरल बिपिन रावत जी के कटआउट लगाकर वोट मांग रही है, कोई इस सीमा तक जा सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। और महासुपरफास्ट 200 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।
प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सैनिकों से नफरत करने का लगाया आरोप। कहा जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस बनाए जाने पर भी खूब सियासत की गई थी। जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस बनाए जाने पर भी खूब सियासत की थी, सड़क का गुंडा तक कह डाला था। वन रैंक वन पेंशन को लेकर विपक्ष पर हमलावर पीएम। कहा इतने साल तक ये सत्ता में थे लेकिन वन रैंक वन पेंशन को लेकर झूठ बोलते रहे। इतने सालों तक ये सत्ता में थे लेकिन वन रैंक वन पेंशन को लेकर झूठ बोलते रहे। श्रीनगर की जनता से प्रधानमंत्री मोदी की वोट अपील। कहा 14 तारीख को बेईमानी और भ्रष्टाचार को ब्लॉक कर दी जनता, वंशवाद और परिवारवाद का रास्ता करे बंद। 14 तारीख को बेईमानी और भ्रष्टाचार को ही रोक दें, वंशवाद और परिवारवाद को ब्लॉक कर दें। प्रधानमंत्री मोदी ने सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण को लेकर किया हमला। कहा ऐसे लोगों को देवभूमि से बाहर का रास्ता दिखा दें। 14 फरवरी को आप संप्रदायवाद और तुष्टीकरण को देवभूमि से बाहर का रास्ता दिखा दें। सहारनपुर के बाद बिजनौर की रैली में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रहार, साथ ही जनता से की वोट की अपील। बिजनौर की रैली में मुख्यमंत्री योगी ने लिया राम का नाम। कहा राम के बगैर कोई काम नहीं चलता, जन्म से लेकर मृत्यु तक राम। राम तो सबके हैं और राम के बगैर कोई काम भी नहीं हो सकता। जन्म लेने से लेकर के अंतिम यात्रा तक एक ही नाम साथ चलता है और राम का नाम चलता है। सीएम योगी का अखिलेश पर तीखा हमला। कहा सपा सरकार में दंगा करवाया जाता था, दिल्ली से बैठकर तमाशा देखते थे सब। 700 से ज्यादा दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। एक लखनऊ में दंगा करवाता था, दूसरा लड़का दिल्ली से तमाशा देखता था। उत्तर प्रदेश चुनाव की लड़ाई कब्रिस्तान तक आई। बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी ने फिर किया कब्रिस्तान का जिक्र। कहा पिछली सरकार का विकास कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल तक था। उनका विकास एक ही जगह दिखता था उस समय और वह था कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल तक। संभल में सीएम योगी का सपा पर हमला। कहा समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तान का विकास किया जबकि बीजेपी ने तीर्थ स्थानों का विकास किया। पिछली सरकारों का विकास एक जगह था और वह था केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल तक। और हमारा विकास है ऐतिहासिक केला मंदिर के सुंदरीकरण पर। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर गरीबों का राशन खाने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी सरकार में गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है। 2017 के पहले फ्री में राशन मिलता था क्या? वे तो सब खा जाते थे। पंची के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही वहां समा जाता है और हाथी का पेट कभी नहीं भरता है। उत्तराखंड के चुनावी अभियान में जुटी कांग्रेस। हरिद्वार में राहुल गांधी ने किया रैली को संबोधित, जनता से की वोट की अपील। हरिद्वार में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा मुझे पीएम मोदी से डर नहीं लगता, वो सोचते हैं ईडी सीबीआई से डरा सकते हैं। सोचते हैं कि ईडी सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं, मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता। राहुल गांधी ने रैली में प्रधानमंत्री को बताया राजा। कहा दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं राजा बैठा है। प्रधानमंत्री के अहंकार को देखकर हंसी आती है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, दिल्ली में राजा बैठा हुआ है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने किसानों के बहाने सरकार पर साधा निशाना। कहा किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, मोदी सरकार ने कभी गन्ना किसानों की मदद नहीं की। गन्ना किसान है, आपकी क्या मदद की मोदी सरकार ने, मुझे बताओ। काले कानून लाए, 3 कानून के माध्यम से वो आपसे चोरी करना चाहते थे।
70 साल के काम पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री को जवाब। कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ तो सड़क, रेल, बाकी संसाधन कहां से आए। देश से कहते हैं पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। ये सड़कें जो बनी ये जादू से बन गई, ये फैक्ट्रियां जो बनी ये जादू से बन गई। इधर हिंदुस्तान की बात कहते हुए राहुल गांधी एक बार फिर से नजर आए कि कहा, हम दो नहीं बल्कि एक हिंदुस्तान चाहते हैं, देश में लोगों के बीच कोई खाई ना हो। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं और इसीलिए न्याय योजना के माध्यम से हम उत्तराखंड में गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देंगे। यूपी के सीतापुर में बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए जेपी नड्डा ने बिस्वा गांव में चुनावी रैली को किया संबोधित। जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को वोट करने की अपील की। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर लगाया वंशवाद का आरोप। कहा, बीजेपी विकासवाद, राष्ट्रवाद की पार्टी है, बाकी सभी पार्टियां सिर्फ वंशवाद, परिवारवाद और क्षेत्रवाद तक सिमटकर रह गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बताइए, पीडीपी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बताइए, हरियाणा में लोकदल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बताइए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? सीतापुर की जनसभा में कांग्रेस पर भी जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना तो अब राष्ट्रीय रह गई है और ना ही भारतीय, ये अब सिर्फ भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। और ये भी भाई और बहन की पार्टी हो गई है, यह भी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने नहीं डाला वोट। बिजनौर में रैली करने की वजह से जयंत ने नहीं किया मताधिकार का इस्तेमाल। वोटिंग विवाद के बाद जयंत चौधरी ने दी सफाई। कहा, शाम तक मतदान की होगी कोशिश। अपने बयान से कंफ्यूज नजर आए जयंत। नहीं, मेरा वोट मथुरा में है, हम लोग यहाँ बिजनौर में हैं क्योंकि सेकेंड राउंड और पहले राउंड के बीच में सिर्फ 2 ही दिन जो है चुनाव अभियान के हैं। जयंत चौधरी के वोट न डालने पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, वोट न देने पर जवाब दें जयंत चौधरी। नेताओं को तो सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, ये सवाल का जवाब मुझे लगता है जयंत जी से ही लेना चाहिए। मैं तो लगता है कि नेताओं को तो जरूर से जरूर अपना आगे बढ़कर के मतदान करके लोगों को प्रेरित करना चाहिए। बीजेपी नेता उमा भारती ने जयंत चौधरी से वोट करने की अपील की। कहा, आप युवा नेता हैं, मतदान के महत्व को समझें। इधर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पहले चरण में बीजेपी का हो जाएगा सफाया। जनता का दुख दर्द समझते हैं और परिवार के लोगों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले लोग कभी अपना झोला उठा के कभी परिवार को छोड़ करके नहीं जाएंगे। मथुरा के विकास को लेकर के रिपब्लिक नेटवर्क से खास बातचीत में बोले श्रीकांत शर्मा। कहा, पहली बार मथुरा को मिला है विकास मार्ग। पहली बार मथुरा को विकास का स्वाद मिला है। अभी तक मथुरा बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोले बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा। कहा, बीजेपी सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था में परिवर्तन आया। कानून व्यवस्था में जिस तरह से परिवर्तन आया है विकास का, हमारे 2 सबसे बड़े मुद्दे उत्तर प्रदेश में होंगे तो। बरेली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे ओवैसी। रैली में बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। क्या 80-20 की बात करने से इनमें नफरत नहीं पैदा होती? क्या गर्मी और सर्दी पैदा करने की बात से नौजवान में नफरत नहीं पैदा होती? उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को बीजेपी विधायक संगीत सोम की पत्नी ने बताया बेहतरीन। कहा, बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव ने किसानों पर चलवाई गोलियां। करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल ने चुनावी मुद्दों का किया जिक्र। कहा, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने सपा बीएसपी पर साधा निशाना। सपा पर हमलावर हुए बीजेपी सांसद ब्रजलाल। कहा, जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां सपा सरकार में गुंडा राज था। ओपी राजभर के ट्रिपलिंग मंजूर करने वाले बयान पर नरोत्तम मिश्रा का कटाक्ष।
कहा ऐसे बयान राजभर की अज्ञानता की पराकाष्ठा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, कहा पहले चरण में सपा और आरएलडी गठबंधन को मिलेंगी 52 सीट। दिल्ली में रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ खली ने ज्वाइन की बीजेपी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने काम किया है देश के लिए, उसको देख के प्रभावित होकर मैंने ज्वाइन करी है और बहुत अच्छा लग रहा है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की जारी की नई सूची, लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नाम। यूपी के मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने बीजेपी प्रत्याशी से की मुलाकात, सदन विधानसभा में वोट डालते समय हुई बातचीत। माफिया मुख्तार अंसारी के वकील दारोगा सिंह ने मऊ कलेक्ट्रेट से खरीदा पर्चा। हिजाब केस पर सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हिजाब विवाद, कपिल सिब्बल ने सीजेआई के सामने रखा मामला। कर्नाटक के बेंगलुरु में बोले सीएम बसवराज बोम्मई, कहा स्कूल में शांति बहाली की कोशिशें जारी। बरेली की रैली में हिजाब विवाद को लेकर मोदी सरकार पर बरसे ओवैसी। उस कर्नाटका की बच्चियों के बारे में कि बच्चियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या मत पहनो, मगर पढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, देश को ताकतवर बनाओ। मगर प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं। बुर्का और हिजाब को ओवैसी ने बताया फंडामेंटल राइट, कहा यह हमारा मौलिक अधिकार है।